हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। तो कैसे हैं आप लोग? अ, तो आज हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है स्टॉक मार्केट के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है, एसबा अकाउंट क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, बहुत सी चीज़ें जानेंगे। तो ये जो वीडियो है ये मैंने कुछ पार्ट्स में बनाई है। आज के पार्ट्स में हम ये सब चीज़ें जानेंगे और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बता दूंगा क्या क्या जान सकते हैं आप। तो आज के पार्ट के लिए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट होता है जहाँ पे कंपनी के शेयर पब्लिकली बाय सेल या होल्ड किए जाते हैं, उसको स्टॉक मार्केट कहा जाता है। जैसे किसी कंपनी, जैसे आप जानते होंगे कुछ कंपनी प्राइवेट होती है, कुछ पब्लिक होती है। तो जो पब्लिक कंपनियां होती हैं उनके शेयर एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं, एनएससी बीएससी में लिस्ट होते हैं। तो उन शेयरों में उनके शेयर लिस्ट होते हैं और वो पब्लिक के लिए खोले जाते हैं ताकि वो उसमें लोकल इन्वेस्टर जो हैं या फिर रिटेल इन्वेस्टर है या फिर पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक, वो अपना पैसा उसमें बाय सेल कर सके। तो इन सिंपल वर्ड स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ एक्टिविटी होती है जहाँ पे पब्लिक कंपनी के शेयर बाय और सेल किए जाते हैं या फिर होल्ड किए जाते हैं, इसको स्टॉक मार्केट कहा जाता है। अब कुछ कंपनी होती है जो प्राइवेट होती है, जैसे आप मैंने भी बोला, और कुछ होती है जो पब्लिक होती है, और कुछ कंपनी होती है जो प्राइवेट से पब्लिक आती है। तो आइए उसका प्रोसेस जानते हैं कि वो कैसे करते हैं। आपको भी पता है वो आईपीओ के थ्रू होती है, या तो कोई कंपनी जो नई मार्केट में नहीं आई है वो सीधा एक्सचेंज में लिस्टेड हो रही है, या फिर कुछ कंपनियां होती है जो पहले प्राइवेट होती है फिर जाके वो पब्लिक में आती है, यानी कि उनका आईपीओ होता है फिर लिस्ट होती है वो। तो आइए जानते हैं इसका आईपीओ क्या होता है, कैसे उसका प्रोसेस होता है। सबसे पहले जानते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बारे में। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जिसमें आपका आईपीओ आ जाता है, यानी कि जहाँ पे सब शेयर सबसे पहले लिस्ट होता है, जहाँ पे आप सबसे पहले उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है आपका, जहाँ पे आप एक्सचेंज में जो शेयर आप ट्रेड करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है आपका एक्सचेंज में। होते दोनों एक्सचेंज में ही है, बट प्राइमरी मार्केट में सिर्फ आईपीओ आता है। तो आईपीओ जो कंपनी होती है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी या फिर कोई भी नई कंपनी होती है, वो आईपीओ क्यों लाती है अपना। तो आईपीओ लाने का उनका सबसे मेन रीज़न होता है कि कैपिटल रेज करना। जैसे उनके पास कोई प्रोजेक्ट है बट उनके पास फंड नहीं है, तो वो अपना आईपीओ लाती है ताकि वो पब्लिक से पैसा ले सके और उसके बदले में उनको शेयर दे सके। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने जब भी आईपीओ आप अप्लाई करते हैं आपसे कुछ अमाउंट लिया जाता है और आपको उसके बदले शेयर दिए जाते हैं। तो वही मेन रीज़न होता है कि कैपिटल रेज करना, वो अपने, क्योंकि वो अपनी जो ओनरशिप है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पब्लिकली, इसीलिए वो अपना फंड भी रेज कर लेते हैं और उनके शेयर भी अलॉट हो जाते हैं। तो आईपीओ क्यों लाती है कंपनी, सबसे मेन बात, क्योंकि उनको कोई भी जब भी पैसों की जरूरत होती है, रेज करना होता है कैपिटल, तो वो अपना आईपीओ लेके आती है एक्सचेंज में। हालांकि इसमें ये होता है कि कुछ कंपनी होती है जो पुरानी होती है, वो नया अपना लिस्ट होना चाहती है कंपनी में, मतलब एक्सचेंज में। या फिर कुछ होती है जो नई कंपनी है जो जो आते ही मार्केट में लिस्ट होना चाहती है कंपनी में। तो ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपकी नई कंपनी है तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि उसमें कितनी क्रेडिट रेटिंग दी है उसने, सेबी ने, उसमें क्या क्या है, उसके प्रोजेक्ट क्या हैं। और बाकी अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक में आ रही है तो आपको उसमें देखना पड़ेगा उसकी बैलेंस शीट क्या है, उसकी मैनेजमेंट कैसा है, वो सब देख के आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जैसे कि आप जानते हैं आईपीओ अप्लाई करना अब और भी आसान हो चुका है। एसबा के अब आ जाता है ऑप्शन आईपीओ का। तो एसबा अकाउंट के थ्रू क्या होता है, एसबा अकाउंट होता है हमारा एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉकेड अमाउंट, यानी कि ये डायरेक्टली आपके अकाउंट से फंड ब्लॉक कर देता है आईपीओ के लिए। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के लिए, तो उसमें मैंने एक आपको कोटक बैंक का अपना नेट बैंकिंग से करके दिखाया था, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपका फंड ब्लॉक हो जाता है। पहले क्या होता था, आपको फिजिकल देना पड़ता था, आपको फंड देना पड़ता था, और फिर जब आपको अलॉट हो जाते थे तो वो फंड आपका कट जाता था, मतलब आपका वापस नहीं आता था। बट अगर वो फंड आपका मतलब आपको अलॉट नहीं होते शेयर, तो आपको वो पैसे रिफंड होते थे और वो आने में थोड़ा टाइम लग जाता था। पर जब से ये ऑनलाइन हुआ है प्रोसेस सारा, तो एसबा अकाउंट में क्या होता है, आपका जो फंड है वो ब्लॉक हो जाता है बैंक अकाउंट से ही, कटता नहीं है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कटता बिल्कुल नहीं है। कटेगा तभी जब आपको वो शेयर अलॉट हो जाएंगे। अगर अलॉट नहीं होते शेयर, आपका नेक्स्ट डे वो अमाउंट फ्री हो जाता है। कुछ क्लाइंटों को डर रहता है कि शेयर मार्केट में बहुत से फ्रॉड होते हैं, मार्केट अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो इसमें मेरा पैसा डूब जाएगा। तो इसकी वजह से जो भी ये डर है, उसकी वजह से इन्वेस्टर के प्रोटेक्ट करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ने सेटअप किया है सेबी को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को। ये हमारा सेटअप हुआ था 1992।
तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो इन्वेस्टर का राइट है उसको प्रोटेक्ट करना, जो भी इन्वेस्टर है उसको प्रोटेक्ट करना, और मार्केट में जो भी फ्रॉड होते हैं उनको रोकना, और जो भी कंपनी आती है लिस्टिंग और डीलिस्टिंग उनका प्रोसीजर फॉलो करना है। यानी कि बेसिकली जो सेबी का सेबी अगर सिंपल भाषा में बोलते हो, सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है स्टॉक मार्केट की, जो रेगुलेट करती है स्टॉक मार्केट को। ठीक है, ये होता है सेबी का रोल। और इससे आइए इसमें जानते हैं ऑब्जेक्टिव इसमें क्या क्या है उनके। ऑब्जेक्टिव, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे मैंने बताया, रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है उसको स्मूथली फॉलो करना। जैसे कि ये ना हो कि एक्सचेंज में कुछ खराबी आ रही है, तकनीकी खराबी, उसमें आपको डिले हो रहा है, या फिर मार्केट में फ्रॉड हो रहा है तो उसकी वजह से आपको प्राइस का वेरिएशन देखने को मिल रहा है, या फिर कोई भी मतलब स्मूथली चलाना मार्केट को। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है सेबी का, वो होता है प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द इन्वेस्टर। यानी कि जो भी आप बाई सेल करते हैं, आपको जो भी राइट है कंप्लेन करने का, बाई सेल करने का, उसको प्रोटेक्ट करना। मतलब क्लाइंट का कोई भी उनको कंप्लेन है, कोई भी इशू आ रहा है तो उनको रिजॉल्व करना, सीधा आपकी कंप्लेंट एक्सचेंज में पहुंचाना, एक्सचेंज से ब्रोकर हाउस में पहुंचाना, उसको सॉल्व करना। ये होता है राइट को प्रोटेक्ट करना। तीसरा जो होता है वो होता है प्रिवेंटिंग फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर एक्टिविटी। यानी कि जैसे आप नाम से समझ सकते हैं, शेयर मार्केट में जो भी फ्रॉड हो रहे हैं उनको रोकना, अनफेयर ट्रेड हो रहे हैं, यानी कि कोई बल्क में बाई कर रहा है, कोई बल्क में सेल कर रहा है, उन पे निगरानी रखना, और इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकना। इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि आप कंपनी में काम करते हैं, आपको कुछ पहले से पता है कंपनी के बारे में, जिसकी वजह से प्राइस पे इफेक्ट हो सकता है शेयर के, और उससे देख के आप अपना ट्रेड लेते हैं, तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, उसको रोकना। चौथा है डेवलपिंग अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडिएट्स। यानी कि जो भी आपके इंटरमीडिएट्स है, यानी कि डिपॉजिटरी है और या फिर जो भी ब्रोकरेज हाउस है, उन पे कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि उनके रूल एंड रेगुलेशन बनाना। तो ये चार पॉइंट होते हैं जो सेबी के ऑब्जेक्टिव होते हैं। और जो उनका पर्पस होता है, मेन पर्पस जो होता है उनका, जो माल प्रैक्टिस होती है और जो मार्केट में माल प्रैक्टिस यानी कि जो भी गलत काम हो रहे हैं उनको रोकना, और इन्वेस्ट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। मतलब जो मैंने अभी बताया कि उनका राइट ऑफ इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना। उनका पर्पस क्या होता है? उनका तीन पर्पस होते हैं तीन लोगों के प्रति। एक तो होता है इशूअर, एक होता है इन्वेस्टर, और इंटरमीडिएट्स। ईश्वर के लिए उनको होता है कि उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पे वो अपनी कैपिटल रेज कर सकें, यानी कि आईपीओ, जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया कि आईपीओ कैसे रेज करती है। तो उनको एक प्लेटफॉर्म देना है, यानी कि प्राइमरी मार्केट देना उनको। दूसरा होता है इन्वेस्टर को, यानी कि वही बात आ जाती है कि उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि उनको गाइड करना, उनको इन्फॉर्म करना हर चीज़ के बारे में, उनको नई नई मार्केट की चीज़ों के बारे में बताना। वो सब इन्वेस्टर के लिए पर्पस है उनका। और तीसरा है इंटरमीडिएटरीज, यानी कि इसमें ब्रोकर हाउस आ जाता है। उनको एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे वो अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सके, और वहाँ पे आपको एक बाय सेल का ब्रोकर हाउस, और इसमें कम्पिटिटिव मार्केट भी दे सकते हैं आपको। यानी कि कुछ ब्रोकर हाउस की ब्रोकेज ज़्यादा होगी, कुछ की कम होगी, तो वो कंपटीशन चलता रहना चाहिए। इसकी वजह से आपको प्रॉफिट भी हो सकता है ब्रोकर्स के हिसाब से, और कभी कभी लॉस भी हो जाता है। थैंक यू गाइस, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको आज की वीडियो का आंसर अगले नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, जो कि कल अपलोड होगी। तो सेकंड पार्ट इसका कल आ रहा है। आपको वो पार्ट अगर देखना है तो आप सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस करिए, और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू गाइस, सी यू इज द नेक्स्ट वीडियो।